हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार में स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा एएनएम की भर्ती का आवेदन ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। 14 अगस्त से इसका ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है और ये 28 अगस्त तक होगा। आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें क्या पात्रता है, क्या मानदेय है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी जानकारी हम इसमें बतलाए हुए हैं। इस वीडियो को आप लोग कृपया कर पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके, और सोशल मीडिया में भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने ये नोटिफिकेशन दिख रहा है। इस नोटिफिकेशन में बतलाया गया है, इसका विज्ञापन संख्या 8/2025 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एनयूएचएम के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सफल संचालन हेतु एएनएम के संविदागत रिक्ति पदों एक मुश्त मानदेय 15,000 रुपये प्रति माह पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद नाम में यहाँ पे दिखलाया है एएनएम एचएससी, एएनएम आरबीएसके, एएनएम एनयूएचएम। यहाँ एएनएम एचएससी में कुल 4,197 पद है, एएनएम आरबीएसके में 510 पद है और एएनएम एनयूएचएम में 299 पद है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, एएनएम का डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम इन एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी एएनएम ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का एएनएम का डिप्लोमा कोर्स का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में बीएनआरसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु नीचे बतलाया गया है कि अनारक्षित वर्ग या ईडब्ल्यूएस का महिला अगर है तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला है तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला है तो 42 वर्ष, अनारक्षित वर्ग के जो भी होंगे उनको 40 वर्ष तक मौका दिया जाएगा। दिव्यांगजनों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी और जो विभागीय कर्मी होंगे उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसका विस्तृत विवरण आप hs.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका निबंधन परिषद बीएनआरसी पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा। उक्त परिषद से निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प के पेपर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वे प्रमाण पत्र के सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। उक्त निबंधन पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उनकी वैधता रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक अंतिम तिथि समय न्यूनतम निर्धारित है। प्रारंभिक तिथि एवं समय है 14/8/2025 के 10 बजे पूर्वाह्न से और अंतिम तिथि और समय है 28 अगस्त 2025 के 6 बजे अपराह्न तक। और यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर संप्रति 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर संविदा अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए या एनएचएम अंतर्गत आरोपी में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। रिक्ति के आधार पर सेवा हेतु जिला एवं कार्यक्रम
स्वास्थ्य संस्थान के आवंटन का अंतिम निर्णय पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण संबंधी अब जान लीजिए। बिहार राज्य में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों एवं तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार राज्य के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 12,575 दिनांक 9/7/2025 के आलोक में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 8,962 दिनांक 21/5/2025 के आलोक में केवल बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही बेंचमार्क दिव्यांगजन के रूप में क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार अधिसूचना संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 एवं पत्रांक 1273 दिनांक 29/1/2021 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो डोमिसाइल बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। बिहार सरकार के परियोजना, जिसको NCL बोलते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो EWS से अप्लाई करेंगे उनको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी EWS का प्रमाण पत्र साथ में देना पड़ेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों, विवाहित महिलाओं सहित का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से। यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है वो पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनको 500 रुपये का शुल्क लगेगा। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के स्थायी निवासी अगर है तो 125 रुपये का शुल्क लगेगा। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो 125 रुपये। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों उनको 500 रुपये का शुल्क लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% अथवा उससे अधिक अगर दिव्यांग हैं तो उनको 125 रुपये का शुल्क लगेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चयन CBT एग्जाम के आधार पर होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर 80 अंक का टोटल एग्जाम होगा। अभ्यर्थी द्वारा CBT प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। उदाहरण से यदि किसी अभ्यर्थी को CBT प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार माने वेटेज अंकों की गणना 50 × 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए ANM के पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 20 अंक, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या से 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। इस आधार पर उनको 20 अंक मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो कुल 100 अंक का एग्जाम हो गया।
80 अंक उधर और 20 अंक यहाँ पे कोरोना वायरस के समय जो उन्होंने अपना सेवा दिया था उसका वेटेज। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुकल्प विकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 60 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, सबसे अच्छी बात है। परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में 1 से अधिक पाली में भी इसका एग्जाम लिया जा सकता है। सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधा क्रम में अधिकतम 1-2-5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। प्रमाण पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों का कोटिवार रिक्ति एवं लागू आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम मेधा सूची निर्धारित की जाएगी। मेधा सूची हेतु प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक तक लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हतांक बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में सामान्य वर्ग के लिए 40%, यानी 40% ला करके सामान्य वर्ग के लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उनमें वरीय अभ्यर्थियों मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनका स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर होंगे। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता उनकी 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र या उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रमाण पत्र सत्यापन प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल प्रति जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया हो में अनिवार्य रूप से एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। ऑनलाइन भरे गए आवेदन और सीबीटी का प्रवेश पत्र की प्रति, साथ ही 2 पासपोर्ट आकार का अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना होगा। फोटो युक्त पहचान का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, जन्म तिथि का साक्ष्य जैसे मैट्रिक का उत्तीर्ण का मूल प्रमाण पत्र होगा, अंक पत्र होगा, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र सहित डिग्री 10वीं से अंतिम योग्यता तक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं EWS वगैरह, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्र समय के पोता पोती नाती नतनी अगर है तो वो प्रमाण पत्र, जो भी आप आरक्षण के लिए डाले हैं वो सारा प्रमाण पत्र चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए अपना नाम, जन्म तिथि एवं कोटि तथा सूचनाओं से संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन शुल्क को पेमेंट करना है। आवेदन भरते समय आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पश्चात भर्ती आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने का तक सुरक्षित रखेंगे ताकि प्रमाण पत्र सत्यापन के समय या उसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा मांग किए जाने पर भर्ती उसे प्रस्तुत कर सकेंगे। इंटरनेट या बैंक व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे। उक्त पद के प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग हेतु किसी प्रकार का TADA अनुमान्य नहीं होगा। फ्रेंड्स, जो अपडेट आया हुआ था, जो नोटिफिकेशन था, उसके संबंध में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।